भारतवर्ष में देवी देवताओं के साथ साथ नागों की भी पूजा होती है और वो होती है नाग पंचमी के दिन। नाग पंचमी की पूजा श्रद्धालु बड़े भक्ति भाव से करते हैं, लेकिन इस पूजा का कोई लाभ नहीं। और हो भी कैसे, क्योंकि नाग भी तो 84 लाख योनियों में से ही एक जीव है। आज हम विस्तार से जानेंगे कि शास्त्र किस साधना की ओर संकेत कर रहे हैं और साधक समाज क्या कर रहा है, तथा साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि वर्तमान समय में शास्त्रों से प्रमाणित सत भक्ति विधि प्रदत्त करने का अधिकारी संत कौन है, जिसके द्वारा दी गई सतभक्ति विधि से ही सर्वलाभ व पूर्ण मोक्ष संभव है, जिसकी हम सब कामना करते हैं। हिंदू धर्म में प्रचलित कर्मकांडों के अनुसार देवी देवताओं के साथ ही उनके प्रतीकों और वाहनों की भी परंपरागत पूजा अर्चना की जाती है। इनमें जानवर, पशु, पक्षी, फूल तथा वृक्ष भी सम्मिलित हैं। हिंदुओं में विशेषकर पश्चिम भारत में महाराष्ट्र प्रांत में नाग पंचमी की विशेष मान्यता है। हिंदू पंचांग के अनुसार नाग पंचमी का यह उत्सव प्रतिवर्ष श्रावण यानी कि सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष इसे मंगलवार 21 अगस्त 2023 को पंचमी होने के कारण मनाया जा रहा है। सवाल अब ये भी पैदा होता है कि आखिरकार नाग पंचमी सावन मास में ही क्यों मनाते हैं। दर्शकों, इसका एक कारण यह जान पड़ता है कि सावन का पूरा महीना वर्षा का होता है और बरसात में जमीन से नाग बाहर निकलकर आ जाते हैं। श्रद्धालु मानते हैं कि पंचमी के दिन यदि नागों को दूध से स्नान कराया जाए, पूजा अर्चना की जाए, तो ये किसी को हानि नहीं पहुंचाते। कुछ कहते हैं कि भारत कृषि प्रधान देशों में आता है। कृषि प्रधान भारत देश में सांप खेतों में फसल को नुकसान करने वाले जीव जंतु, चूहे आदि से रक्षण करता है। उसका नाश करके सांप हमारे खेतों को हरा भरा रखता है। कुछ यह भी कहते हैं कि हिंदू धर्म में पशु पक्षियों, मूर्तियों, पितरों को पूजने का विधान है। वैसे भी सावन के महीने में कई प्रकार की पूजाएं कर्मकांड के अनुसार कराई जाती हैं। पंचमी को नागों की पूजा भी इसी कड़ी का अंश है। महाभारत में नागों से संबंधित वर्णन मिलते हैं। हिंदू धर्म में नागों को देवता भी कहा गया है। नाग पंचमी के दिन 8 नागों अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलिक, कर्कट और शंख की पूजा अर्चना की जाती है। अब हम बात करेंगे नाग पंचमी के इतिहास की, क्योंकि किसी भी चीज़ के विषय में जानने की रुचि तब बनती है जब हमें उसके इतिहास के विषय में भी पता हो। दर्शकों, द्वापर युग की बात है कि एक समय कालिया नाग यमुना नदी में विचरण करता था, जिसके कारण यमुना का जल विषाक्त हो चुका था। आसपास के पशु पक्षी मर रहे थे, फसलें नष्ट हो रही थी। वहाँ के लोगों ने परेशान होकर श्री कृष्ण से प्रार्थना की। तब श्री कृष्ण ने कालिया नाग को पाताल लोक भेज दिया। उसी दिन से ब्रज में नाग पंचमी के त्योहार की शुरुआत हुई तथा वराह पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने शेष नाग को पृथ्वी धारण करने की आज्ञा दी। नागों का मूल स्थान पाताल लोक है तथा उसकी राजधानी भोगपुरी है। नाग पंचमी मनाने के संबंध में एक मत यह भी है कि अभिमन्यु के बेटे राजा परीक्षित ने तपस्या में लीन ऋषि के गले में मृत सांप डाल दिया था। इस पर ऋषि के शिष्य श्रृंगी ऋषि ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि यही सर्प 7 दिन के पश्चात तुम्हें जीवित होकर डस लेगा। ठीक 7 दिनों के पश्चात उसी तक्षक सर्प ने जीवित होकर राजा को डसा। तब क्रोधित होकर राजा परीक्षित के बेटे जन्मेजय ने विशाल सर्प यज्ञ किया, जिसमें सर्पों की आहुतियां दी। इस यज्ञ को रुकवाने हेतु महर्षि आस्तिक आगे आए। उनका आगे आने का कारण यह था कि महर्षि आस्तिक के पिता आर्य तथा माता नागवंशी थी। इस नाते से वे यज्ञ होते ना देख सके। सर्प यज्ञ रुकवाने
लड़ाई को खत्म करने, पुनः अच्छे संबंधों को बनाने हेतु आर्यों ने स्मृति स्वरूप अपने त्योहारों में सर्प पूजा को एक त्योहार के रूप में मनाने की शुरुआत की। हमारे समाज में नाग के दूध पीने को लेकर अनेक भ्रांतियां प्रचलन में हैं। बहुत से लोग इस भ्रम में हैं कि क्या वास्तव में नाग दूध पीते हैं अथवा नहीं। तो आइए आज इसके विषय में भी जान ही लेते हैं। इसके पीछे छिपी सच्चाई को हम आपको विस्तार सहित बताने जा रहे हैं। अगर बात की जाए वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण की, तो नाग एक मांसाहारी जीव है। इसका आहार दूध नहीं है। नागों के आंतरिक अंग दूध पीने के लिए नहीं बने। इन्हें दूध पिलाने पर इनकी आंतरिक बनावट के कारण दूध इनके फेफड़ों में चला जाता है, जिससे इन्हें इन्फेक्शन या निमोनिया होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन कभी कभी हम गांव में सुपेरों द्वारा सांपों को दूध पिलाते देखते हैं। उसके पीछे का एकमात्र कारण ये है कि सपेरे 1-2 दिनों तक सांप को भूखा रखते हैं। अत्यधिक भूख के कारण सांप दूध तो पी जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये दूध उन्हें बीमार कर देता है। भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों में नाग पंचमी के व्रत की भिन्न भिन्न परंपरा है। कुछ जगहों पर लोग सूर्य देव से पहले जागकर स्नान कर मिट्टी या बालू से नाग बनाकर दूध लावा चढ़ाकर नाग पंचमी की कथा सुनकर आरती के बाद पूजा संपन्न करके ही विधि विधान अनुसार भोजन बनाकर भोजन करते हैं। कहीं दाल बाटी तो कहीं खीर पूड़ी बनाने की प्रथा है। कहीं कहीं उस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाने का नियम है। पर वास्तविकता ये है कि श्रीमद् भगवद गीता में व्रत इत्यादि कर्मकांड को निषेध बताया गया है तथा गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि व्रत करने से ना तो कोई लाभ होता है, ना ही मोक्ष की प्राप्ति, अर्थात व्रत करना शास्त्र विरुद्ध साधना है। गीता अध्याय 6 के श्लोक 16 में व्रत की भी मनाही है। संत गरीबदास जी महाराज जी ने बताया है कि केवल सत्यनाम साधक के शुभ कर्म में राहु केतु राक्षस घाट अर्थात मार्ग नहीं रोक सकते। सतगुरु तुरंत उन बाधाओं को समाप्त कर देते हैं। भावार्थ है कि सतनाम साधक पर किसी भी ग्रह काल सर्पयोग तथा राहु केतु का कोई प्रभाव नहीं पड़ने देता तथा 10 दिशाओं में सर्व बाधाओं को समाप्त कर देता है। 10 दिशाओं की सर्व बाधाओं को जड़ से समाप्त कर देता है। अगर विचार किया जाए तो नाग भी एक योनि है जो मनुष्य को लाभ नहीं दे सकती। लाभ तो केवल तत्वज्ञान और तत्वदर्शी संतों के द्वारा दी गई शिक्षा और नाम दीक्षा से ही संभव है। और हमें यह बताने में बहुत खुशी हो रही है कि हमारे पास वर्तमान में तत्वदर्शी संत मौजूद हैं जो कि शास्त्रों के अनुकूल ज्ञान रखते हैं और परमेश्वर के विधान की संपूर्ण जानकारी भी। यदि आप तत्वदर्शी संत जी के विषय में जानना चाहते हैं तो आप तत्वदर्शी संत के चैनल पर विजिट करें, उनके विचारों को जानें, उनके ज्ञान को समझें, उनसे नाम दीक्षा ग्रहण करें यदि आप मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं। तत्वदर्शी संत का नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन आप टीवी पर भी सुन सकते हैं। प्रतिदिन साधना चैनल पर शाम को 7:30 बजे से 8:30 बजे तक संत जी के मंगल प्रवचन प्रसारित होते हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन भी आप उनके विचार जान सकते हैं। संत जी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है संत रामपाल जी महाराज के नाम से, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। और अभी आपको स्क्रीन पर भी जो चैनल दिखाया जा रहा है, यहाँ पर आप अभी विजिट करें और संत जी के विचारों को जानें, शास्त्रों के अनुकूल भक्ति साधना के विषय में पता करें, उनके ज्ञान को समझें, जानें, उसके बाद नाम दीक्षा ग्रहण करें। धन्यवाद।